फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अपने मंथली करंट अफेयर सेशन में। पिछला में हमने कितने क्वेश्चन किया था? पिछले सेशन में हमने 75 तक यहाँ तक कर लिया था हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 76 से। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, किस संगठन ने हाल ही में उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से बैंक ने? ठीक है, तो कौन सा बैंक है वह? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुआ था, ठीक है, 1966 में। और वर्ल्ड बैंक की कब हुआ था? अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? एशियन डेवलपमेंट का 1966 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, फिलीपींस कंट्री के मनीला में, ठीक है, मनीला में। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी डिटेल आप पॉज करके और पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट 77, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल ऑफरेट ट्रांसफर बंडल 14 बोली के लिए बोली सुरक्षा के रूप में पहला बीमा जमानत बांड स्वीकार किया। बांड किस प्रतिशत की दर से जारी किए गए? ठीक है, बीमा टोल का बीमा जमानत बॉन्ड जारी किया गया, ठीक है। तो कौन सा है? 0.25%, ठीक है, 0.25% से। SBI जनरल इंश्योरेंस और AON इंडिया इंश्योरेंस के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में ब्रांड प्रमोशन के लिए भारतीय शटलर प्रणय कुमार हसीना HS प्रणय के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ब्रांड प्रमोशन करने के लिए कौन सा बैंक? फेडरल बैंक ने, ठीक है। भारतीय शटलर है ये कौन? प्रणय हसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या है? अक्टूबर 2023 में आयोजित 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी परिवहन संस्थान के सहयोग से और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। ऑप्शन बी क्या है? एस श्री बरुआ IIT हैदराबाद ने सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र श्रेणी के लिए ट्रॉफी के तहत पहला पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी क्या है? कोची स्मार्ट सिटीज लिमिटेड ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन आपको बताना है, ए और बी सही है, ए और बी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को श्रीनगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन पुरस्कार दिया गया है, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या था? वहां पे कोची स्मार्ट सिटी था, ठीक है, जबकि श्रीनगर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80, हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2023 ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार फॉर फिलॉन्थ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसे सम्मानित किया गया है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्ट कब भारत में आया था बताइए? और इसके तहत नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों को अपने मुनाफे का कितना प्रतिशत CSR में जमा करना होता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसने? नीता अंबानी ने को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इससे नीता अंबानी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के
मुकेश अंबानी की पत्नी है। चलिए, अक्टूबर 2023 में अर्जेंटीना के लियोनेल आंद्रेस मेसी ने रिकॉर्ड कितना समय के लिए बैलन डी पुरस्कार या गोल्डन बॉल अवार्ड जीता, और किसने बैलन डी और महिला पुरस्कार जीता? तो ठीक है, ये आठवां बार समय के लिए इन्होंने जीता है, और एताना बेनमाटी टोंका एसमेन की है, इन्होंने महिला पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप पॉज करके डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 82। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या है? मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मेरा युवा भारत भारत सरकार के किस विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है? ठीक है, स्वायत्त निकाय किस विभाग के तहत? तो युवा मामले के विभाग के तहत है। ठीक है, युवा मामले के विभाग के तहत। ठीक है, इसमें युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिम्मेदारी युवाओं की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा समापन हुआ। अमृत कलश यात्रा, मेरा माटी मेरा देश। अक्टूबर 83 क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर 23 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए, पीएम ने, प्रधानमंत्री ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान करके लाभान्वित करना है। कौन सी? नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। ऑप्शन बी क्या है? पीएम ने नीलवंडे बांध के 85 किलोमीटर लंबे बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को समर्पित किया, जिसे ऊपरी प्रवरा बांध भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में है, नीलवंडे बांध। और पीएम ने महाराष्ट्र के शिरडी में लगभग 7500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और 26 अक्टूबर 2023 को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी किया। तो कौन सा सही है? तो तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। वही चीजें हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। भारत और कजाकिस्तान के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास, क्या नाम है? काजिंद 2023 का कितना नंबर का संस्करण 30 अक्टूबर 2023 को ओटार कजाकिस्तान में शुरू किया गया था? कजाकिस्तान में किया गया है, तो ये 7वां नंबर का है। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है, यूएन का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर को, ठीक है, किसमें यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सूची में शामिल किया गया? कौन सा शहर को? ग्वालियर, कोझिकोड केरल का, कोलकाता पश्चिम बंगाल का, या 1 2 दोनों, या 2 3 दोनों? तो कौन सा उत्तर सही है? 1 और 2 दोनों, यानी कि कौन सा? ग्वालियर को मध्य प्रदेश का यूनेस्को का संगीत शहर, और कोझिकोड केरल का यूनेस्को का साहित्य शहर, ये दोनों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट 86। भारत में किस क्रेडिट कार्ड प्रदाता ने हाल ही में विश्व स्तरीय ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिलायंस रिटेल लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? तो एसबीआई कार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। नवंबर 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी की योजना सूचना दस्तावेजों के लिए एक प्रारूप का अनावरण किया। नए मानदंड म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित है, और यह कब से लागू होगा ये आपको बताना है। तो 1 अप्रैल 2024 से यह लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। नवंबर 2023 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है?
को जमीनी स्तर पर फुटबॉल के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष मान्यता प्राप्त कांस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि किस देश के फुटबॉल एसोसिएशन ने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कल्याण चौबे हैं, ठीक है। जमीनी स्तर पर फुटबॉल के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष मान्यता कांस्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है। कांस्य पुरस्कार कौन? कल्याण चौबे। और ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल एसोसिएशन को क्या मिला है? स्वर्ण पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी पॉज करके आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 89। शिव नादर ने नवंबर 2023 में जारी एडेलगिव हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपी लिस्ट 2023 में लगातार कितनी बार वर्ष के लिए भारत के सबसे उदार व्यक्ति का खिताब बरकरार रखा? तो तीसरी बार, ठीक है। शिव नादर ने 2023 में जारी एडेलगिव हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपी लिस्ट में लगातार तीसरी बार है, ठीक है। लगातार तीसरी बार। फिलैंथ्रोपी मीन्स एक तरह के जो दान वगैरह करते हैं वैसे व्यक्ति फिलैंथ्रोपी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के उस विमान का नाम बताइए जो हाल ही में गोवा के डाबोलिम में आईएनएस हंसा में राष्ट्र की 46 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हो गया। सेवा मुक्त कौन सा है? इल्यूसिन 38C ड्रैगन, इल्यूसिन 38C ड्रैगन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 91। नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है कि जोन सिटी फिलीपींस के है कि मेयर जोसेफिना बोलमेंटे ने नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ जीता, और एलन मैक आर्थर फाउंडेशन ने प्रेरणा और कार्रवाई के तहत जीता। ऑप्शन बी ब्लू सर्कल चीन और जोस मैनुअल मोलर चिली ने उद्यमशीलता की दृष्टि से 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ जीता। ऑप्शन सी क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका ने विज्ञान और नवाचार श्रेणी के तहत 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ जीता। ये किसके बारे में है? यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम के बारे में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूनाइटेड नेशन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ के बारे में, पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन सही हैं। देखिए किसने किस में क्या जीता? नीति नेतृत्व में, प्रेरणा और कार्यवाही में, उद्यमशीलता दृष्टि, विज्ञान और नवाचार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा बिजली और रेल क्षेत्र के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष हसीना ने त्रिपुरा के निश्चिंतपुर से बांग्लादेश के गंगा सागर तक, त्रिपुरा के निश्चिंतपुर से बांग्लादेश के गंगा सागर तक शुरू होने वाली अखौरा अगरतला रेल लाइन का वस्तुतः उद्घाटन किया, जो अगरतला को अखौरा से जोड़ेगी, ठीक है। अगरतला है त्रिपुरा में, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है, और अखौरा है बांग्लादेश में, अखौरा अगरतला रेल लाइन। ऑप्शन बी क्या है? दोनों नेताओं ने खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिसमें 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है, जो मोंगला पोर्ट को खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। ऑप्शन सी क्या है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का संयुक्त रूप से 1.6 बिलियन यूएसडी की भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना ऋण के तहत उद्घाटन किया गया, और यह 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। तो तीनों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन सही है। बाकी आप पॉज करके और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। किस देश ने
3 साल के लिए लोक प्रशासन प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कौन सा देश है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। नवंबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने मौजूदा बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है? ठीक है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने, ठीक है, एक टास्क फोर्स का गठन किया है बैंक इंश्योरेंस ढांचे के लिए। ठीक है, तो मीना कुमारी की अध्यक्षता में। ठीक है, इरडा के कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नामांकित किया? तो साइमा वाजेद बांग्लादेश की हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए ये काम करेंगे, क्षेत्रीय निदेशक हैं। ठीक है, क्षेत्रीय डायरेक्टर। और WHO के डायरेक्टर अभी कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्षेत्रीय डायरेक्टर साइमा वाजेद बांग्लादेश की हैं। क्या है? नियुक्ति के बाद 1 फरवरी 2024 को भारत की मौजूदा क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रवाल सिंह की जगह लेंगे। ठीक है, अभी मौजूदा क्षेत्रीय निदेशक कौन थी? भारत की पूनम खेत्रवाल सिंह थी, इन्हीं की जगह वो लेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में 11 सदस्य आते हैं दक्षिण में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 97। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? ठीक है, कब तक बढ़ाने की घोषणा की है बताइए? 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने में विवादित टाइप का है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भारत को हम विकसित देश बना रहे हैं। ठीक है, जल्द ही $5 ट्रिलियन की भी बन जाएगी और हमारा देश जल्द ही विकसित देश बन जाएगा। और एक तरफ 140 करोड़ की आबादी में टोटल 80 करोड़ भारत सरकार के अनाज राशन पे जीते हैं। ठीक है, राशन पे जीते हैं, मुफ्त राशन के भरोसे जीते हैं या खाते हैं कहिए। तो जिस देश के लोग 80 करोड़ 140 में से मतलब कि करीब 60-70% लोग जो भारत सरकार की राशन के भरोसे जीते हैं खाते हैं, वो देश विकसित देश या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के डॉलर बनने से कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है? कहीं वो असमानता की स्थिति की तरफ तो नहीं जा रहा है। मतलब कि एक तरफ अमीर अमीर होते जा रहा है जैसे अडानी वगैरह, और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो हमारे देश की इनकम तो ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन लोगों के हाथ में उस तरह से परचेसिंग पावर वगैरह नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए पूंजीपति की विकास हो रही है। सिर्फ कौन सी कंपनी हाल ही में रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? देखिए, अभी तक रक्षा क्षेत्र में विदेशी लोगों को FDI की मंजूरी नहीं थी। मोदी जी की सरकार में इसे किया गया है। अब कितना सही है कितना गलत है, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि रक्षा क्षेत्र में भी आता है तो इससे हमारे रक्षा क्षेत्र की जो जानकारियां हैं वो विदेशी लोगों को भी हो जाएंगी। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा वल्नरेबल माना जाता है। ठीक है, तो मोदी सरकार ही, ये बीजेपी की सरकार ने ही FDI रक्षा क्षेत्र में भी लाया, वो भी 100% भी 100% डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूरी के बाद चाहे तो 100% भी FDI कोई कंपनी ला सकती है। तो वैसा करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बन गया, ये ध्यान रखिएगा, साव एबी स्वीडिश रक्षा कंपनी है। साव एबी रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई, स्वीडिश कंपनी है। ठीक है,
और उस कंपनी के बारे में और आप जानना चाहें तो यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। नवंबर 2023 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अपॉइंटमेंट कमेटी जो है तो के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव का कार्यकाल 6 महीने के बढ़ा दिया है। तो कौन से बैंक के प्रबंध निदेशक की बात हो रही है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी बैंक होती है उसमें जो भी नियुक्तियाँ की जाती है तो ACC ही करती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है वही करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिसंबर महीने के करंट अफेयर का ये टॉप 100 करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 होगा। और अभी तक आपने यदि हमारे 1 से लेकर 75 तक नहीं देखा है तो पिछले आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, उस केंद्र या संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए एक नई ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित की है, ठीक है। उस कंपनी का या संस्थान का नाम बताना है। तो क्या नाम है? कार्बन कैप्चर और उपयोग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। IIT बॉम्बे मुंबई की, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।